वेलकम बैक। इन फोकस हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, ये तो इंटरनेशनल फ्रंट पे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बड़ी अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर अब आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर है कि एक बहुत बड़ी तबाही हुई और सैलाब के नतीजे में हुई, और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बार बार अपनी, आप लोग जिस तरह से आपने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं इस हुकूमत को, जब से इंस्टॉल हुई है 5 साल के लिए हमने ये कहा हुआ है और अपनी इनपुट भी देते हैं। अब मैं सैलाब के हवाले से बात करना चाहूँगी कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि जुनूबी पंजाब में जो सैलाब आया है उससे बड़ी तबाही हुई है, और वफाकी हुकूमत को लेकिन सैलाब के हवाले से, यानी सैलाब ज़दगान की जिस तरह से पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उस पर नज़रसानी करनी होगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिससे आप लोग मोतरज़ हैं? बात मोतरज़ की नहीं है, बात इस को प्रोजेक्ट करने की है कि यहाँ पे डेफिशिएंसीज़ हैं। ओके। तो चेयरमैन ने वो डेफिशिएंसीज़ के हवाले से बात की कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू, ये 3 चीज़ें हैं इसके बारे में। चलो, रेस्क्यू वाला प्रोसेस तो गुजर चुका, सही। इम्पोर्टेंट जो है वो रिहेबिलिटेशन का है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और जितनी तबाही फिरी इस सैलाब से पंजाब में, क्योंकि 2022 में जो सैलाब आए थे उस पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर थे, और बड़ा इफ़ेक्टिवली इंटरनेशनली उस अपना मौक़िफ़ को वाज़े किया और इमदाद के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी रिक्वेस्ट की। तो अभी भी वही कह रहे हैं कि इस किस्म की तबाही हो चुकी है कि जिसका अभी असेसमेंट इन्होंने नहीं लगाई। इसको असेस करना चाहिए था कि कितना लॉस है। एक अनाउंसमेंट की चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 20,000 की जी, तो उसकी हमारे ऑफिस पेयर्स ने एक कंपैरेटिव स्टडी भी दी है कि 20,000 पर एकड़ सफिशेंट नहीं है। कि जिस तरह फसलें तबाह हो गई हैं, जिस तरह दरिया के साथ इरोजन हुई है इनकी लैंड्स की, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इसमें जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी है। उसके लिए उनको और ज़्यादा करना चाहिए। अगर अपने रिसोर्सेज नहीं हैं तो इंटरनेशनल कमेटी से बिल्कुल इमदाद देनी चाहिए। और ये बात भीख मांगने की नहीं है। जहाँ पे इस किस्म के डिज़ास्टर्स होते हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उस पर कम्युनिटी ऑफ नेशंस में एक दूसरे की मदद की जाती है। सही, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और देखिए, यही मेरे ख्याल से एक बेसिक फ़र्क है। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से ही कहना शुरू कर दिया था कि इंटरनेशनली एक तो आप इसको डिक्लेयर करें कि ये एक कलामिटी है, और वो डिक्लेयर करने के बाद आप फिर यूनाइटेड नेशंस में जाकर और जो मुताल्लिका इदारे हैं वहाँ फिर आप आलमी मदद की अपील करते हैं। लेकिन मरियम साहिबा ये कहती हैं कि NFC अवार्ड भी तो मिलता है, वो अरबों खरबों का होता है, हर सूबे को मिलता है, लिहाजा मैं आलमी दुनिया में जाकर भीख मांगने के बजाय ये पैसा है जो लगाऊंगी। एंड शी सेज कि देयर इज इनफ, दैट यू नो इट इज सफिशिएंट इनफ टू एक्चुअली गिव इट। नो, मतलब है कि ये देखे, बात इसमें कोई ईगोइस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। भीख नहीं मांगते तो 2022 ऑनवर्ड आपके चचा प्राइम मिनिस्टर थे, तो IMF के पास क्यों गए आप? आज क्यों हम IMF से नेगोशिएट कर रहे हैं? तो भीख तो आप कब से मांग रहे हैं? कितने अरसे से भीख मांग रहे हैं आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मुस्लिम वर्ल्ड से? तो ये देखिए, आप एहसास करें कि आपके जो फार्मर है जिस तकलीफ़ में है। अभी देख लें कि अभी आलू की फसल तबाह हुई, हल्दी की फसल तबाह हुई, कपास तबाह हुई, गन्ना तबाह हुआ, राइस तबाह हुआ। और एक तो उनको लॉस हुआ फार्मर का, उसको तो कुछ इनकम नहीं होगी। आगे नई जो फसल है उसके लिए उन्होंने तैयारी करनी है, उसके लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो इसमें भीख मांगने की क्या बात है? इसमें भीख मांगने की बात नहीं। इसमें से आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से आप खैरात मांगने नहीं जा रहे, आप उनसे मदद मांग रहे हैं। और जब इस किस्म के डिज़ास्टर्स बाकी दुनिया में होते हैं तो पाकिस्तान भी सपोर्ट करता है। कि ये अर्थक्वेक हुआ तो पाकिस्तान बिल्कुल अपनी हैसियत के मुताबिक उनको सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। तो इसमें इस किस्म की गुफ्तगू करने की मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर साहबा को ज़रा
टॉलरेंस से बात करनी चाहिए, और गवर्नमेंट में जो बैठा होता है उसमें टॉलरेंस ज़्यादा होनी चाहिए। सही। और उसको अगर कोई किसी चीज़ की निशानदेही करता है तो उसको क्रिटिसिज्म ना समझें, उसको बिल्कुल सोचें कि इसमें से हम बेहतरी का रास्ता क्या इख्तियार कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म फॉर सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो एक तजवीज़ दी है, ठीक, आप उस तजवीज़ को आप तनकीद समझती हैं, तो मैं समझता हूँ उस तजवीज़ में मस्बत तजवीज़ है वो, उस पर अमल करने से पाकिस्तान के जो फार्मर है, बेसिकली पाकिस्तान की एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, और आज हमारी इकॉनमी इंसलाब की वजह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। मैं नहीं समझता हूँ कितने रिसोर्सेज पंजाब गवर्नमेंट के पास हैं, और इसलिए आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को रजू करने से इसमें आपकी कोई मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें आपको कोई इंसल्ट होगी। इस पर आप ज़रूर गौर करें। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप 60,000 ख़ानदानों को हेल्प आउट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, फिर बिलाशुबा ना जाएं। लेकिन चेयरमैन ने यह कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है एक ट्रांसपेरेंट ज़रिए से ट्रांसफ़र करता है पैसे, तो उस हवाले से उन्होंने बात की है। सही। बाकी पंजाब में जो तबाही हुई है, बिल्कुल फार्मर की ज़्यादा तबाही हुई है। सही। और इस दफ़ा 3 दरियाओं ने तबाही फेर के रख दी, सतलज ने की, रावी ने की, चेनाब ने की, और ज़्यादा इफेक्ट हुआ पूरा सेंट्रल पंजाब भी, टू सम एक्सटेंट सियालकोट ऑनवर्ड, लेकिन बुनियादी तौर पे ज़्यादा साउथ पंजाब के जो डिवीजन्स हैं उसमें वहाँ पे तबाही फेरी है जी, बिल्कुल। और उस पर मैं समझता हूँ फार्मर्स को बिल्कुल कंपनसेट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा दिन, क्योंकि कल पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल्स में भारत के मद्दे मुकाबिल होगा। कल भी आपसे मुलाकात रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।